सबसे पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर परम पूज्य श्री माता जी को नमन करेंगे और प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें ध्यान की गहराई प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें ध्यान का आनंद प्रदान कीजिए, हमें ध्यान में लीन कर दीजिए। कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। इसके बाद बंधन सुरक्षा कवच 7 बार। हाथ जोड़कर पुनः एक बार श्री माता जी को नमन करेंगे और दोनों हाथ गोद में रख के आंखें बंद करके ध्यान में जाएंगे। अब हम अपना दायां हाथ हृदय पर रखेंगे, लेफ्ट हार्ट पर। हमारा हृदय हमारी आत्मा का स्थान है। हमारे अंदर आत्म तत्व जागृत करने के लिए श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। परम पूज्य श्री माता जी, मैं ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रति अहंकार इत्यादि न होकर केवल एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके मेरे हृदय में सभी के लिए प्रेम भर दीजिए, करुणा भर दीजिए, वात्सल्य भर दीजिए। हमारा दायां हाथ कपाल पर रखेंगे और गर्दन थोड़ी आगे की तरफ झुकाएंगे। ये हमारा आज्ञा चक्र है। यहाँ पर हम सभी को क्षमा करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा में मैंने सभी को हृदय से एक साथ क्षमा कर दिया है। मेरा किसी के प्रति क्रोध नहीं है। अब यही दायां हाथ सर के पीछे की तरफ रखेंगे और गर्दन को ऊपर की तरफ करेंगे। यहाँ पर हम क्षमा मांगते हैं, तो हम कहेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, परमेश्वर की या परमात्मा की शान के खिलाफ, उनके खिलाफ अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए।
परम पूज्य श्री माता जी, जाने अनजाने में परमात्मा के खिलाफ अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। अब दाईं हथेली को पूरी तरह से फैलाकर सहस्त्रार पर बीचों बीच रखेंगे और इसे दबाकर 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे और यह करते वक्त प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके मेरे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके मेरे अंदर निर्विचार स्थिति प्रस्थापित कर दीजिए। दाएं हाथ को गोद में लेंगे। अब हमारे दोनों हाथ श्री माता जी की ओर हैं, आंखें बंद, चित्त पूरी तरह से सहस्त्रार पर रखकर ध्यान करेंगे। जय श्री माता जी। इसी सुंदर सी निर्विचार ध्यान की अवस्था में शांतिपूर्वक हम सुनते हैं परम पूज्य श्री माता जी ने अपने अमृतवाणी में बताए हुए क्रोध के बारे में उनके विचार और मार्गदर्शन। तीसरी बात जो हमारे यहाँ अंदर है, जो षट रिपु जिसे कहते हैं, क्रोध को कृष्ण ने बहुत जोर दिया है कि क्रोध सबसे खराब चीज है, क्रोध से ही सब चीज आती। एक बार आदमी क्रोध करता है फिर उसको सम्मोह हो जाता है, वो फिर सोचता है कि मैंने क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं वो नहीं, पर वो आपे में नहीं रहता। जब उसे क्रोध आता है, क्रोध में वो आपे में नहीं रहता, आपे से बाहर हो जाता है और जो मुंह में आए सो बकता है, उसका कोई अर्थ नहीं। या इतने दिन की जो मैल अपने हृदय में समाये हुए हैं वो उसके मुख से निकलते। इस क्रोध को बचाना चाहिए। ये किस लिए क्रोध आता है, इधर गच्चित दिया जाए कि हम क्यों क्रोध। फिर कुछ लोग हैं वो व्यक्ति मात्र से करते हैं, कोई एक समाज मात्र से करता है। इस तरह से अनेक तरह से लोग क्रोध को करते हैं। ये क्रोध हमें अंदर क्यों आता, इसलिए हम क्रोधित होते हैं, ये सोचना चाहिए। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि माँ अगर आपके खिलाफ कोई कहता है तो हमें बड़ा क्रोध आता है। मुझे तो हंसी आती
अगर कोई मेरे विरोध में कहता तो सच कहती हूँ मुझे हंसी आती, क्योंकि इसमें कोई अर्थ ही नहीं मेरे विरोध में कहने की। ऐसी कौन सी बात है? मैं तो प्यार करने जा रही हूँ और मेरे विरोध में बोल रहा है, तो अब करेंगे। पर किसी किसी की बुद्धि टेढ़ी होती है, तो उस पर दया करें। उसको सोचना चाहिए कि इतना महामूर्ख है। जो आदमी क्रोध में उतर जाता है, उसके तरफ दृष्टि जो है वो अत्यंत शालीन होनी चाहिए, जिससे उसका भी क्रोध ठंडा हो सकता है। अपने देश में क्रोध करने वाले अनेक तरह के लोग हैं, उसकी संस्थाएं हैं जो सिर्फ क्रोध से इसको मार, उसको मार, इसको पीट, उसके पीट, और फिर सामाजिक तौर पर भी ये चीज बन जाए। ये बड़ी भयानक चीज है, लोगों को मारना, पीटना, फिर उसके दंड पर एक कोई सेना तैयार करना या कोई मारने पीटने वाली चीज तैयार करना, ये बड़ी भयानक है। हालांकि अगर अपने संरक्षण के लिए कोई आदमी ऐसी चीज रखता है तो उसमें इतना हर्ज नहीं, पर तो भी अगर वो परमात्मा का भक्त है तो उसको कोई जरूरत नहीं। ऐसा आदमी हमेशा संरक्षण, जिसके अंदर श्री महादेव का वास है, उनको कौन हाथ लगा सकता है? उनको कौन नष्ट कर सकता है? कुछ भी करो, कितना भी उनको सताओ, तो भी वो इंसान नष्ट नहीं। लेकिन जो उनको सताएंगे वही नष्ट हो जाए। जब इस बात का पूर्ण विश्वास आपके अंदर हो जाए कि जो आपको सता रहे हैं वही नष्ट हो जाएंगे, अपना दिल, अपना हृदय आप एकदम स्वच्छ हृदय में ही ये कार्य हो सकता है, क्योंकि शिव का स्थान हमारे अंदर प्रतिबिंब रूप है, और जो आईना स्वच्छ होता है उसी में उसका प्रतिबिंब है। शिव जी का क्रोध एक ही बार होने वाला होता है, एक बार, ऐसा लोग कहते हैं, पर मैंने अनेक बार उनको क्रोधित होते देखा, क्योंकि उनका अधिकार है क्रोध करने का। अगर कोई आदिशक्ति के विरोध में कार्य करता है तो शिव जी का हाथ बड़ा लंबा है, कुछ भी करो वो मानते नहीं और ठिकाना ही कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आदिशक्ति जो है वो तो कुछ नहीं करेगी, वो तो किसी को दंडित नहीं करेगी, वो सबको माफ कर देगी। तब उनका हाथ इतना लंबा है कि जिसकी कोई हद नहीं, और जब वो हाथ चलता है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। उनसे आगे कौन बोले? उनके आगे भी मर्यादाएं हैं जिसको आप उठा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। इस तरह से आपको समझना चाहिए कि अपने वैयक्तिक जीवन में सहयोग में आपको शिव जी का ही अनुसरण करना है, क्योंकि नहीं करोगे तो पहले चीज है हार्ट की बीमारी हो जाए। ये पहली चीज है, हार्ट की बीमारी। इसमें दो तरह से खेल होता है, एक तो अति क्रोध से हार्ट पकड़ जाता है, और दूसरा है कि क्रोध के बाद पश्चाताप हो तो आपके अंजाइना की बीमारी हो जाती है। इस प्रकार दोनों ही चीजें बेकार है, पर कहने से क्रोध नहीं जाता। ये तो एक शराब जैसी चीज है, आदत हो जाती क्रोध करने की, उसी में मजा आता है, बस मुंह फूलने लग जाएगा और गुस्सा आने लग जाएगा, आप उसको कंट्रोल नहीं करना। तो मैंने ये सोचा कि अगर शीशे के सामने बैठ के आप क्रोध करें अपने ऊपर, अपने को दो चार सुनाएं और शीशे के सामने बैठ के ये कहें कि मेरे जैसा महामूर्ख कोई नहीं, तब ये क्रोध शायद ठंडा हो। जय श्री माता जी। श्री माता जी ने इतनी सुंदर जानकारी हमें उनके अमृतवाणी से क्रोध के विषय में दी है। क्रोध पर भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर तरीके से कहा है, गीता में भी इसका वर्णन है। सहयोग ध्यान में क्रोध, इसको अगर हम समस्या के तौर पर देखते हैं तो क्रोध के उत्पत्ति का स्थान है हमारे पेट में बैठा हुआ लीवर, यही से क्रोध उत्पन्न होता है। और
जिन चक्रों के ऊपर इसका असर पड़ता है, असंतुलन निर्मित होती है, कैचेस आते हैं, वो है आज्ञा चक्र और विशुद्धि। ये दोनों चक्रों पर आक्रमण हो जाता है। क्रोध का मूल कारण श्री माता जी ने ईर्ष्या यानी जेलसी और इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षित होने का जो भाव है। ऐसी व्यक्ति का जो टेम्पर होता है वो हमेशा हाई होता है, क्योंकि इन्हें हमेशा लगता है कि दूसरे व्यक्ति हमारे ऊपर आक्रमण करें, और इससे अंदर ही अंदर एक डर, इनसिक्योरिटी पैदा होती जाती है। श्री माता जी कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के भाषा में कहा जाए तो जो क्रोधी व्यक्ति होते हैं वो मैन ऑफ इनसिक्योरिटी होते हैं, हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं। क्रोध ऑस्टेरिटी यानी कठोरता से भी पैदा होता है, और ये कठोरता के कारण हमारे अंदर ड्राइनेस आ जाती है, शुष्कता आती है। तो श्री माता जी कहते हैं इसके ऊपर क्रोधी व्यक्ति डर का सामना अगर करना चाहता है तो उसे हमेशा खुद की ओर देखना होगा साक्षी भाव से। विटनेस स्टेट इज द ओनली सॉल्यूशन जो हमें विशुद्धि चक्र प्रदान करता है। और हमारा जो अप्रोच है वो फियरलेस होना चाहिए, निर्भय, जो हमें हृदय चक्र प्रदान करता है। निर्भयता, साक्षी भाव और प्रेम तत्व, ये तीनों अगर हम मास्टरी कर लेते हैं तो हम क्रोध का सामना बड़े आसानी से करते हैं। तो आइए श्री माता जी की और एक अंग्रेजी में अमृतवाणी है लेकिन हिंदी में सबटाइटल है, जिससे हम जानते हैं इस क्रोध का सामना कैसे करें। Krishna, of course, said it very clearly that krodhat vijayate samoha. His krodh is the worst thing. Anger is the worst sin according to him. Only from anger everything comes out. But he didn't say how the anger comes in. He didn't talk about it, that the source of anger was your liver and also your upbringing. These two things give you horrible anger. Unless and until you witness yourself, your realization has no meaning. You should separate yourself from yourself and see for yourself what is really wrong with you. Now, supposing somebody is a very hot-tempered person, instead of taking pride in it or using that temper to control others, he should try to control himself. How? First is the krodha. Anybody who wants to be a saint should know that anger, this krodha, should have no place. How do you do it? You first of all witness yourself how you behave. For example, I would say artificially you become angry, artificially. And stand before the mirror. See your face, how you look like. You'll be surprised. It looks like a face of a monkey or a tiger or I don't know what animal you must have been in last life. And then you are amazed that you are still carrying the traces of that previous life that was whatever was the animal. Then the second thing would be take out the anger upon yourself. As we have in Sahaja Yoga, we write down our own names and beat it. But should be that
if you get angry with yourself, then you will see that you have won over your anger. Because angry people only torture others, they don't torture themselves. Of course, sometimes they feel bad. Later on, they feel, I should not have done this. They develop a left Vishuddhi. But mainly, if you start getting angry with yourself, why should I have done this? Why did I do this? Why should I get tempted to this? You'll be surprised your temper will go down. And also, physically, you should see you have a liver problem. With that, you just face yourself and tell that I am going to get rid of this liver problem. How dare it become my enemy and stop my ascent in spirituality. So the witness state has to be developed. For a Sahaja Yogi, it's very important to develop a witness state. श्री माता जी को अनेक अनेक धन्यवाद इतनी सुंदर सी जानकारी के लिए। सहयोग ध्यान में क्रोध का सामना करने हेतु कई अनेक उपचार है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर विश्वजीत जी से इसके अनेक उपाय। तो अभी हम देखते हैं क्या क्या उपाय है। जिस जिस कारण से क्रोध निर्माण होता है उस कारणों पे हमें कार्य करना है। जैसे लीवर के कारण यानी राइट साइड जो राइट नाड़ी सूर्य नाड़ी के कारण ज़्यादा गर्मी होने के कारण क्रोध आता होगा, तो हमें प्रथम हमारी पिंगला नाड़ी को संतुलन में लाना पड़ेगा, थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। उसके लिए आप सहयोग में बताया हुआ ठंडा नमक पानी में दोनों पैर डुबा के आपका बायां हाथ आकाश की ओर करे, ताकि दाएं साइड की गर्मी, रजोगुण, क्रोध ये बाएं हाथ से आकाश की ओर निकल जाए। लीवर के कारण क्रोध आता हो तो हमारे जो लीवर साइड पे आइस पैक या एक छोटी थैली में 2 बर्फ के टुकड़ों को डाल के उसे बांध के आपके लीवर के साइड में यानी पेट के दाहिने साइड में 4 से 5 मिनट सेकाई करें, ताकि लीवर की गर्मी और खून के अंदर की गर्मी कम हो जाती है और क्रोध कम हो जाता है। आयुर्वेद शास्त्र ने भी जैसे भूख लगी हो और खाना नहीं खाया तो जो अग्नि है वो अग्नि मस्तिष्क की ओर जाता है और उस समय आदमी में क्रोध आता है या चिड़चिड़ापन कुछ देर के लिए आता है। तो अग्नि संतुलित होना यही क्रोध को ठीक करने के लिए सबसे बेहतरीन इलाज है। क्रोध व्यक्त होता है मुंह से यानी विशुद्धि चक्र से और आता है दिमाग में यानी रिएक्शन से यानी आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र पे हाथ रख के जो क्षमाशीलता का भाव है, दूसरों को क्षमा करना, ये भाव सबसे इम्पोर्टेंट है। साथ साथ खुद को भी माफ करना, ये भी जरूरी बात इस बैक आज्ञा चक्र पे हमें करना जरूरी है। जब हमारे हृदय में प्रेम तत्व जागृत होगा, जो कि हमारे बाएं हृदय का गुण है, ये शुद्ध प्रेम तत्व में जागृत होगा तो आप सभी लोगों पर निर्व्याज्य प्रेम करोगे। तब यहाँ पे क्रोध खड़ा भी नहीं रह सकता है। ध्यान की अवस्था में क्रोध को शांत करने के लिए हमें अपने दाहिने हाथ से बाई बाजू को उठाना है और दाहिने बाजू के आके छोड़ना है। इस क्रोध को शांत करने के लिए राइट हैंड से लेफ्ट साइड को उठाइए और राइट साइड को लाके छोड़िए। ऐसा आप धीरे धीरे कुछ देर करें ध्यान की अवस्था में और फिर अनुभव करें
कि आपकी राइट साइड शांत हो जाएगी, आपके विचार रुक जाएंगे, आपका क्रोध कम हो जाएगा। और जो श्री माता जी ने बताया है कि लेफ्ट साइड की नाड़ी प्रेम तत्व की होती है और राइट साइड की नाड़ी अहंकार की होती है, तो हम प्रेम तत्व को उठा के अहंकार की नाड़ी पे लाके छोड़ रहे, ताकि अहंकार की नाड़ी भी प्रेममयी हो जाए। और जो बीच में घी कपूर ट्रीटमेंट बताई थी, वो भी नाक में 2-2 बूंद आप छोड़ सकते हैं, जिसके कारण मनुष्य के अंदर शांति और संतुलन प्रस्थापित होता है और रिएक्शंस और क्रोध कम होने में आसानी होती है। जय श्री माता जी। धन्यवाद डॉक्टर विश्वजीत जी। क्रोध हमारा सत्सद विवेक बुद्धि में ही असंतुलन पैदा कर देता है। श्री माता जी ने तो कहा है कि क्रोध यह संतों का यानी सहयोगियों का लक्षण ही नहीं है। तो जो भी आज हमने प्रक्रियाएं सीखी है, इसके ऊपर जरूर आप आत्म परीक्षण करेंगे और हमारे अंदर इस क्रोध को संतुलित रखने के लिए इन उपचारों की मदद करेंगे और हमारे अंदर सद्गुणी स्वभाव को बढ़ाने हेतु मेहनत करेंगे। सहयोग ध्यान के बारे में अधिक जानकारी हेतु रोज शाम 5 बजे लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल पर लाइव सहयोग मेडिटेशन के सत्र होते हैं, मराठी और हिंदी में। इसमें भी आप शामिल हो जाइए। प्रतिदिन ध्यान, एक विषय पर ज्ञान और आपके प्रश्नों के सीधे लाइव जवाब इसमें दिए जाते हैं। सहयोग के पूरे भारतवर्ष में 3000 से अधिक ध्यान केंद्र है। आप जिस शहर, गांव में, जिस भी प्रदेश में हो, वहां के ध्यान केंद्रों तक लॉकडाउन के बाद पहुंचाने की जिम्मेदारी सहयोग परिवार की है। इस हेतु टोल फ्री नंबर पर आपका नाम रजिस्टर करें। टोल फ्री नंबर है 1800-300700-800। इस नंबर पर आपका नाम रजिस्टर करने से आपके व्हाट्सएप पर ध्यान से जुड़े हुए जो भी सत्र है, हर दिन के जो भी कार्यक्रम है, इसके लिंक्स आपको मिलेंगे। हमारे स्वयंसेवक फोन कॉल के जरिए आपके संपर्क में रहेंगे और आपको ध्यान में तरक्की करने हेतु पूर्ण मदद करेंगे। सहयोग ध्यान के सारे कार्यक्रम निशुल्क है, ये ध्यान में रखें। कल हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ, ठीक सुबह 7 बजे न्यूज़ 1 इंडिया टीवी चैनल पर। आज के इस सत्र में यही विराम लेते हैं। आप सबको शुभकामनाएं। जय श्री माता जी। थैंक यू वेरी मच।